चलिए आज एक ऐसी कमाल की टेक्नोलॉजी को समझते हैं जो खेती के कचरे को, जी हाँ, बिल्कुल साधारण कचरे को एक ऐसे कीमती ईंधन में बदल रही है जिससे हमारा देश चल सकता है और हमारे किसान भी मालामाल हो सकते हैं। ये सिर्फ ऊर्जा की बात नहीं है, ये तो एक ऐसी आर्थिक क्रांति है जिसकी शुरुआत जमीन से होती है। 12 लाख करोड़ रुपए, सोचिए जरा, ये वो रकम है जो भारत हर साल सिर्फ कच्चा तेल बाहर से मंगाने पर खर्च कर देता है। ये आंकड़ा चौंकाने वाला है और इसी बहुत बड़ी समस्या का एक दमदार समाधान बायोगैस में छिपा है। तो आज हम कहां से कहां तक जाएंगे? सबसे पहले भारत की ऊर्जा चुनौती को समझेंगे, फिर बायोगैस प्लांट के हर एक स्टेप को बारीकी से देखेंगे। कैसे चारा अंदर जाता है, कैसे गैस बनती है, कैसे उसे साफ किया जाता है, और आखिर में ये जानेंगे कि ये टेक्नोलॉजी हमारे देश और खेती का भविष्य कैसे बदल सकती है। देखिए, बाहर से आने वाले ईंधन पर हमारी निर्भरता न सिर्फ बहुत महंगी पड़ती है, बल्कि ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा जोखिम है। इसीलिए तो अब कंप्रेस बायोगैस यानी सीबीजी सिर्फ एक आइडिया नहीं रह गया है, ये अब एक राष्ट्रीय प्राथमिकता है जो हमें ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने का एक मजबूत स्तंभ बनने जा रही है। तो चलिए अब सीधे प्रोसेस के पहले चरण पर आते हैं। यहाँ एक सीधा सा नियम है, जैसा इनपुट वैसा ही आउटपुट। मतलब अगर हमें अच्छी क्वालिटी की गैस चाहिए तो कच्चे माल की तैयारी भी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। यही सबसे जरूरी है। अब ये कोई मामूली कटाई छटाई नहीं है। नेपियर घास जैसे कच्चे माल को एक बहुत ही सटीक कई स्टेज वाली प्रक्रिया से गुजारा जाता है। उसे पहले पीसा जाता है ताकि एक बारीक पेस्ट बन जाए। इससे बैक्टीरिया को काम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा जगह मिलती है। फिर उसे बराबर मिलाया जाता है ताकि डाइजेस्टर में कोई भी कोना कच्चा ना रह जाए। हर कदम को इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा गैस बने और पाइपलाइन कभी जाम ना हो। और यहीं पर सारा फर्क साफ दिखता है। पुराने तरीकों में कच्चा माल सीधे डाल दिया जाता था, जिससे पत्थर और कचरा अक्सर सिस्टम को जाम कर देते थे। लेकिन एक मॉडर्न प्लांट में मल्टी लेवल स्क्रीन और 5 हाई स्पीड एजिटेटर्स का इस्तेमाल होता है। यह सिस्टम पहले ही कचरा बाहर निकाल देता है और एक बिल्कुल चिकना घुल तैयार करता है। नतीजा, सिस्टम फेल नहीं होता और गैस 24 घंटे बनती रहती है। अच्छा, फीडिंग के बाद यह तैयार किया हुआ कच्चा माल प्लांट के दिल में पहुंचता है, जिसे कहते हैं एनारोबिक डाइजेस्टर। असल में सारा जैविक जादू यही होता है, जहां ठोस कचरा कच्ची गैस में तब्दील हो जाता है। तो ये एनारोबिक डाइजेशन आखिर है क्या चीज? बहुत आसान भाषा में कहें तो ये एक कुदरती प्रक्रिया है। इसमें कुछ खास तरह के बैक्टीरिया बिना ऑक्सीजन वाले माहौल में जैविक कचरे को खाते हैं और बदले में मीथेन गैस बनाते हैं। ये प्रक्रिया एक एक करके 4 स्टेज में पूरी होती है। समझिए कि ये बैक्टीरिया की एक रिले रेस टीम है। पहले स्टेज हाइड्रोलिसिस में एक टीम बड़े बड़े ऑर्गेनिक मटेरियल को छोटे छोटे शुगर में तोड़ती है। फिर एसिडोजेनेसिस और एसिटोजेनेसिस में दूसरी टीमें उस शुगर को ऑर्गेनिक एसिड में बदल देती हैं। और आखिर में आती है एक्सपर्ट टीम, जो मीथेनोजेनेसिस में उन एसिड्स को खाकर मीथेन गैस बनाती है। ये एक बहुत ही जटिल लेकिन पूरी तरह से सिंक्रोनाइज्ड बायोलॉजिकल डांस है। अब इन छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक कारीगरों को खुश और काम पर लगाए रखने के लिए डाइजेस्टर के अंदर का माहौल एकदम 5 स्टार होटल जैसा मेंटेन करना पड़ता है। तापमान, मिक्सिंग, पीएच लेवल सब कुछ बिल्कुल सटीक होना चाहिए। इसीलिए आईओटी सेंसर्स हर पल इन सभी जरूरी पैरामीटर्स पर नजर रखते हैं ताकि गैस का प्रोडक्शन लगातार बिना रुके 24 घंटे चलता रहे। डाइजेस्टर में जो कच्ची गैस बनती है वो सीधे इस्तेमाल के लायक नहीं होती। उसे गाड़ियों और इंडस्ट्री के लिए एक हाई क्वालिटी ईंधन बनाने से पहले एक बहुत ही सख्त और कई चरणों वाली शुद्धिकरण प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। जो फाइनल सीबीजी प्रोडक्ट बनता है उसके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बहुत कड़े होते हैं और इसकी वजह भी है। मीथेन की शुद्धता 96% से ज्यादा होनी चाहिए, तभी वो एक पावरफुल ईंधन बनेगी। हाइड्रोजन सल्फाइड, जो जहरीली और गलाने वाली गैस है, उसे तो बिल्कुल जीरो करना पड़ता है और नमी को भी लगभग खत्म करना पड़ता है ताकि पाइपलाइन में जंग न लगे। सुरक्षा और परफॉर्मेंस के लिए इन लक्ष्यों को पाना सबसे जरूरी है। तो सवाल ये है कि इतने कड़े शुद्धता के मानक हासिल कैसे किए जाएं? जवाब है सही मटेरियल के चुनाव में। हाइड्रोजन सल्फाइड और नमी, ये दोनों ही पाइप और टैंक के सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो उन्हें अंदर से गला देते हैं। इसीलिए पूरे शुद्धिकरण सिस्टम में हाई ग्रेड स्टेनलेस स्टील यानी SS304 का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है।
ये जंग लगने से रोकता है और ये पक्का करता है कि प्लांट सालों साल, दशकों तक चले। ये अंतर जमीन आसमान का है। सस्ता माइल्ड स्टील कुछ ही महीनों में जंग खाकर खराब हो सकता है, जिससे प्लांट बंद पड़ सकता है और सुरक्षा का भी बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। जबकि SS304 में एक बार का निवेश ज्यादा लगता है, पर वो 20 से भी ज्यादा सालों तक प्लांट की सुरक्षा और उसके लगातार चलते रहने की गारंटी देता है। और जहां सुरक्षा की बात आती है, वहां सिस्टम में एक इंटेलिजेंट सेफ्टी नेट भी बनाया गया है। इसे आप हवाई जहाज के ऑटो पायलट जैसा समझ सकते हैं। पूरा शुद्धिकरण सिस्टम सेंसर्स और इंटरलॉक से लैस है। अगर कोई भी पैरामीटर जैसे प्रेशर, तापमान या गैस की शुद्धता सेफ लिमिट से जरा भी बाहर जाता है, तो पूरा सिस्टम अपने आप बंद हो जाता है। ये एक बहुत ही जरूरी सेफ्टी फीचर है जो किसी भी बड़ी दुर्घटना को होने से पहले ही रोक देता है। चलिए अब जरा तकनीकी प्रक्रिया से हटकर इसके बिजनेस मॉडल पर आते हैं। ये प्लांट सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 बेहद कीमती प्रोडक्ट बनाता है, और यही चीज इसे आर्थिक रूप से बहुत मजबूत बनाती है। यहां से बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। ये सिर्फ एक ईंधन बनाने वाला प्लांट नहीं है, ये तो कमाई का एक डबल इंजन है। जैसा कि हम देख सकते हैं, आमदनी CBG गैस और बायो फर्टिलाइजर यानी जैविक खाद की बिक्री में बंटी हुई है। ये चीज इस बिजनेस मॉडल को बहुत ही ज्यादा लचीला और मुनाफे वाला बना देती है। ये एक लाइन ही सब कुछ बयां कर देती है। अक्सर लोग जैविक खाद को सिर्फ एक बाय प्रोडक्ट समझते हैं, लेकिन इसकी भारी मात्रा, रोज का 20 से 25 टन, और इसकी हाई क्वालिटी इसे एक मेन प्रॉफिट सेंटर बना देती है। ये सिर्फ बचा खुचा माल नहीं, ये तो असली काला सोना है। कमाई के इस डबल इंजन को चालू रखने के लिए प्लांट की ऑन साइट लैब उसके नर्वस सिस्टम की तरह काम करती है। ये लैब सिर्फ प्रॉब्लम होने पर काम नहीं करती, बल्कि प्रॉब्लम होने ही नहीं देती। ये लगातार कच्चे माल की क्वालिटी, डाइजेस्टर के अंदर चल रही जैविक प्रक्रिया की सेहत और तैयार हुई खाद की पोषकता को टेस्ट करती रहती है, जिससे ये गारंटी मिलती है कि दोनों ही प्रोडक्ट टॉप क्वालिटी के हों। अब चलिए थोड़ा जूम आउट करते हैं और ये समझते हैं कि अगर इस टेक्नोलॉजी को पूरे देश में फैलाया जाए तो इसका असर कितना बड़ा हो सकता है। जब इस टेक्नोलॉजी को राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं तो इसका असर सच में हैरान करने वाला है। ये हमें ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाती है, जिससे हमें बाहर से तेल नहीं मंगाना पड़ेगा। ये सरकार का भारी भरकम फर्टिलाइजर सब्सिडी का बिल कम करती है, क्योंकि हम अपनी ही अच्छी क्वालिटी की जैविक खाद बना रहे हैं। ये हमारी मिट्टी में फिर से जान डालती है, जो सालों के केमिकल इस्तेमाल से खराब हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात, ये किसानों की लागत घटाकर और उनके कचरे से एक नई आमदनी का जरिया देकर उनकी आय बढ़ाती है। ये एक आत्मनिर्भर सर्कुलर इकोनॉमी है जिसमें हर किसी का फायदा है। तो आखिर में सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ एक नया और अनोखा प्लांट है, या हम भारत की ऊर्जा और कृषि से जुड़ी चुनौतियों के लिए एक टिकाऊ और बड़े पैमाने पर लागू किए जा सकने वाले समाधान की सुबह देख रहे हैं? जिस पैमाने पर इसे फैलाया जा सकता है, वो हमारे देश के भविष्य की पूरी तस्वीर बदल सकता है।